अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा है ए बी इज इक्वल टू 1। यानी ए बी का एडिशन जो है वो भी 1 के इक्वल है और ए बी का प्रोडक्ट जो है वो भी 1 के इक्वल है। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए और बी की कीमत क्या है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इनको नाम देता हूं इक्वेशन 1 और इनको इक्वेशन 2। तो स्टार्ट लेता हूं इक्वेशन 1 से। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। ए को मैं यहां पर रहने देता हूं और बी को दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी। तो इनको 3 का नाम देता हूं। ठीक है, तो अब यही इक्वेशन 3 को पुट कर लेते हैं इन 2। पुट 3 इन 2। अब देखो ए बी इज इक्वल टू 1, तो एक ही जगह यह लगाना है 1 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 1। अब इस b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इनके साथ मल्टीप्लाई करके b हो जाएगा और इनके साथ मल्टीप्लाई करके b स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये नेगेटिव 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इनको मैं तरतीब देता हूं और साथ में हर टर्म को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये फिर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं लिख लेता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर क्वेश्चन जो है बी में है यानी बी के रिस्पेक्ट में है तो फार्मूला भी बी के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं b इज इक्वल टू नेगेटिव। अब यहाँ पर फार्मूले में ए बी सी होते हैं तो इनको मैं कैपिटल के साथ लिख लेता हूँ तो ये माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4a एंड c डिवाइड बाई 2a। अब जो फार्मूले में ए बी सी हैं इनको हमने ढूंढ लेने हैं। तो जो बी स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए कहलाता है जो कि 1 है और बी का कोफिशिएंट वो कैपिटल बी। अब बी का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव 1 है तो ये बी हो जाएगा और सी कांस्टेंट होता है जो कि यहाँ पर 1 है। अब ये वैल्यूज जो है पुट कर लेते हैं फार्मूले में। सो बी इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू जो है -1 है पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर नेगेटिव 1 का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है डिवाइड बाई 2a तो ए की वैल्यू भी 1 है। सो b इज इक्वल टू ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 2। सो b इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव नेगेटिव ये हो जाएगा -3 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 पॉजिटिव नेगेटिव ये -3 है अंडर रूट में तो 3 अंडर रूट एंड नेगेटिव 1 अंडर रूट डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। सो b इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव नेगेटिव 3 अंडर रूट और -1 अंडर रूट ये याद रखना ये इक्वल होता है आयोटा का। तो इनकी जगह आयोटा लगाते हैं तो यहाँ पर आयोटा डिवाइड बाई 2। अब ये हमारे पास दो आंसर आ गए बी के, एक पॉजिटिव के साथ एंड दूसरा नेगेटिव के साथ। लेकिन एक स्टेप और कर लेता हूँ
b इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में है तो स्प्लिट कर लेते हैं, 1/2 पॉजिटिव नेगेटिव 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाई 2। अब जो है एक दफ़ा b1 लिख लेते हैं पॉजिटिव के साथ, b2 लिख लेते हैं नेगेटिव के साथ। सो b1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3 अंडर रूट बाई 2 विथ आयोटा। तो ये हमारे पास b1 आ गया, और b2 भी लिख लेते हैं नेगेटिव के साथ, 1/2 नेगेटिव 3 अंडर रूट बाई 2 साथ में आयोटा b। तो ये आ गए हमारे पास दो रिजल्ट्स b1 एंड b2। तो इन कीमत को हम यहाँ पर इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास a1 एंड a2 की कीमत भी आ जाएगी। चलिए अब पुट कर लेते हैं। अब देखो यह है हमारे पास इक्वेशन 3। इन वैल्यूज को हमने इक्वेशन 3 में पुट करने हैं, तो इस इक्वेशन को भी बना लेना है। कैसे? अब b1 की कीमत पुट करनी है, तो ये a1 इज इक्वल टू 1 माइनस b1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी इस तरह b2 की कीमत पुट करेंगे तो ये a2 इज इक्वल टू 1 माइनस b2। तो जब b2 की कीमत पुट करेंगे तो a2 की कीमत आ जाएगी, जब b1 की कीमत पुट करेंगे तो a1 की कीमत आ जाएगी। चलिए अब पुट कर लेते हैं। सो a1 इज इक्वल टू 1 माइनस b1 की कीमत है 1/2 प्लस 3 अंडर रूट बाई 2 साथ में आयोटा भी। सो a1 इज इक्वल टू 1, ये माइनस 1/2 हो जाएगा, और इनके साथ प्रोडक्ट करके माइनस 3 अंडर रूट बाई 2 साथ में आयोटा b। तो इनका मैं एलसीएम लेता हूँ 2। a1 इज इक्वल टू 2 एलसीएम हो जाएगा, और ये 2 1 2 माइनस 1 माइनस 3 अंडर रूट बाई 2 साथ में आयोटा b। सो a1 इज इक्वल टू ये 1/2 माइनस 3 अंडर रूट बाई 2 साथ में आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास a1 की कीमत। तो इनका मैं ऑर्डर पेयर बना देता हूँ a1 कामा b1। तो a1 की कीमत है 1/2 माइनस 3 अंडर रूट बाई 2 साथ में आयोटा, कामा b1 की कीमत यह है 1/2 प्लस 3 अंडर रूट बाई 2 साथ में आयोटा। अब देखो जिस तरह b1 की कीमत पॉजिटिव वाली थी तो a1 की कीमत नेगेटिव के साथ आ गई। अब देखते हैं a2 की कीमत। तो a2 इज इक्वल टू 1 माइनस b2 यह है, तो 1/2 माइनस 3 अंडर रूट बाई 2 साथ में आयोटा। अब देखो a2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ये माइनस इनके साथ प्रोडक्ट करके पॉजिटिव 3 अंडर रूट बाई 2 साथ में आयोटा b। तो जिस तरह यहाँ पर एलसीएम ली है तो 1/2 आ गया, तो ये 1/2 प्लस 3 अंडर रूट बाई 2 साथ में आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास a2 की कीमत। जब भी 2 की कीमत नेगेटिव के साथ थी तो a2 की कीमत पॉजिटिव के साथ आ गई। तो इनका भी ऑर्डर पेयर बना लेते हैं a2 कामा b2। तो a2 की कीमत यह है 1/2 प्लस 3 अंडर रूट बाई 2 साथ में आयोटा, कामा अब b2 की कीमत यह है 1/2 माइनस 3 अंडर रूट बाई 2 साथ में आयोटा। तो ये आ गया हमारा दूसरा रिजल्ट। ठीक है, सो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स a2 कामा b2 और ये a1 कामा b1। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में a एंड b की कीमत पुट करके अगर इनसे 1 आता है तो हमारा रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब पुट कर लेते हैं। अब इन कीमत को आप देख लें, इनमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव वाला पहले है, पॉजिटिव वाला बाद में, पॉजिटिव वाला पहले, नेगेटिव वाला बाद में। तो इन रिजल्ट्स में मैं पुट कर लेता हूँ
A1 B1 वाला कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है। अगर ये वाला रिजल्ट ठीक है तो फिर ये वाला भी ठीक होगा। चलिए अब पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर a प्लस बी है, तो इनको हमने नाम देने होंगे A1 प्लस B1 इज इक्वल टू 1। तो A1 की कीमत है 1/2 माइनस 3 अंडर रूट बाई 2 साथ में आयोटा, प्लस B1 की कीमत है 1/2 प्लस 3 अंडर रूट बाई 2 साथ में आयोटा इज इक्वल टू 1। तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर जस्ट रह जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो इनका एलसीएम लेता हूँ, 2 न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो 2/2 इज इक्वल टू 1। इनको कैंसल आउट करके 1 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट जो है इक्वेशन 1 के मुताबिक 100% ठीक है। चलिए अब चेक कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। तो ये हो जाएगा A1 B1 इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करना होगा, तो 1/2 माइनस 3 अंडर रूट बाई 2 विथ आयोटा प्रोडक्ट 1/2 प्लस 3 अंडर रूट बाई 2 विथ आयोटा इज इक्वल टू 1। तो इनके लिए हमारे पास फार्मूला है, वो यह है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब क्वेश्चन को देखो, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी इस सूरत में हमारे पास मौजूद है। इसी सूरत में लिख लेते हैं। तो ये 1/2 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b क्या है 3 अंडर रूट बाई 2 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये स्क्वायर जो है 1 के ऊपर है तो 1 हो जाएगा, 2 के ऊपर है तो 4 हो जाएगा, माइनस ये स्क्वायर 3 अंडर रूट के ऊपर है तो 3 हो जाएगा, और 2 के ऊपर है तो 4 हो जाएगा, आयोटा के ऊपर हो तो -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब देखो 1/4 ये प्लस 3/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो इनका एलसीएम लेता हूँ 4 और ये न्यूमरेटर ऐड करके 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये 4/4 इज इक्वल टू 1। इनको कैंसिल आउट करके 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास ये सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के मुताबिक 100% ठीक है। अगर ये वैल्यू ठीक है तो ये वैल्यू भी 100% ठीक है चेक किए बगैर। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।